बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ध्यान से देखना। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग हर एक टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं पहले हम वो देख लेंगे। आपके टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे, फिर हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो भैया एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, सो देखो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पहले ये हम देख लेते हैं। ओके चलो, हाँ चलो। চলতে টাইম লাগবে না ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে না, যদি সুইচটা অফ করবে না, সুইচটা অন থাকলে চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ओके, सबसे पहला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको देखना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। सेकंड आपको जो देखना है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड आपको जो देखना है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो चौथा नंबर है, जो फोर्थ वन है, वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार टाइप्स के आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि आपको देखने हैं। ओके, और भी टाइप के हैं, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन ना लो। পাখাটা চালা, হ্যাঁ কখন অন হবে, অন হতে টাইম লাগে। जो 5 नंबर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के आपके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट काइंड और जो दूसरा होता है वो होता है आपका सेकंड काइंड का। ठीक है, ये दो टाइप के आपके बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनमें से और जो दो नोटेबल हैं वो है ये, क्या बोलते हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक है। ठीक है, और ये हो गया मेरे ख्याल से सिक्स्थ वन, और जो सातवां है वो है आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, वो है आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपके 7 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब चलो यहाँ से हम लोग सबके मीन और वेरिएंस हम देखने वाले। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। सो यहाँ पे हम बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन और वेरिएंस देखेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो। सो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। चलो, सो पहले हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे। सो देखो यार, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फंक्शन है वो ये है। उसका जो आपका मीन है, ठीक है, उसका जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या है हम पहले वो देख लेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है उसका फॉर्मूला है n इंटू पी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स होंगे,
आपके। सो नंबर ऑफ इवेंट्स, और पी आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पूछें कि वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स अगर मैं पूछूँ, अगर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसका वेरिएंस आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एन पी इंटू 1 माइनस पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी क्यू, यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी, और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो इतनी बात क्लियर हुई। सो मीन का फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिल गया, एन पी, और वेरिएंस हमें क्या देखने को मिल गया, एन पी इंटू 1 माइनस पी। ओके, सो इतना हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया नहीं, जो मीन का जो फंक्शन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो फंक्शन होता है वो दिखता कैसा है, पहले ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो पहले हमें देखना होगा। सो चलो देखते हैं क्या है। तो हमारा फंक्शन, अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ बी डी, तो हमारा जो फंक्शन है वो होता है आपका एफ एक्स। सो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एन सी आर, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर एन माइनस आर। सो यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स। पी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये हो जाता है हमारा जो फंक्शन है वो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास। ठीक है, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगर हम चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। सो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस कलर से। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस सब के मीन और वेरिएंस आपको जानना जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप जाके कुछ अच्छा कर सकते हो। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है पहले वो देखते हैं, इसका फंक्शन कैसा दिखता है वो पहले देख लेंगे। तो इसका जो फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो कैसा दिखता है, आइए उसको पहले देखते हैं। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है, वो है e टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है। सो ये होता है हमारा फंक्शन, और इसकी जो मीन है वो क्या होती है, देखो इसकी जो मीन है वो क्या होगी, इसकी जो मीन है वो हो जाएगी आपकी सिर्फ म्यू, सॉरी म्यू नहीं, मैं गलत लिख दिया आपका। इसकी जो मीन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लैम्डा, इसकी मीन हो जाएगी आपकी लैम्डा। ठीक है, और अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस का अगर हम बात करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वेरिएंस हो जाएगा म्यू। ठीक है, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन और वेरिएंस आपका सेम हो जाता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया वापस से यहाँ पे, तो ये आपका मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। वेरिएंस आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट म्यू। ठीक है, सो वेरिएंस आपका हो जाएगा लैम्डा और मीन भी आपका हो जाएगा लैम्डा। सो इतना हमें याद रखना पड़ेगा मीन और वेरिएंस इस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हम देखेंगे।
ठीक है। तो चलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। चलो सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है आपके सामने। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चलो इसकी बात कर लेते हैं। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका पहले फंक्शन देख लेंगे। सो इसका जो फंक्शन है f(x) से हम डिनोट करते हैं, ये क्या है आपका बेसिकली, इसका जो फंक्शन है वो है 1/b माइनस a। ये होता है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, वो क्या है कि a और b जो है ये आपके पैरामीटर्स हैं। ये आपके क्या हैं, ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके पैरामीटर्स हो जाएंगे a और b, ठीक है। अब इसकी अगर मीन और वेरिएंस की बात करते हैं सो वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सो इसका जो मीन है पहले वो लिखेंगे, इसका जो मीन है वो लिखते हैं। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो जाएगा आपका क्या, मीन हो जाएगा आपका a+b/2। और मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी आपका क्या हो जाएगा a+b/2। सो ये आ जाएगा आपका मीन। फिर अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं वेरिएंस ऑफ x की बात करूँ, x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। सो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा बेसिकली आपका 1/12 इंटू b माइनस a का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो तो ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होगा आइए देखते हैं। सो यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चलो सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है पहले वो देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम किसी और चीज़ पे जाएंगे। सो जो हमारा फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो करता है तो उसका फंक्शन जो होता है वो है बेसिकली 1/√, ठीक है, √2 पाई सिग्मा e⁻⁻, ठीक है, x माइनस m का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हो जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। सो ऐसा कुछ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सो इसका फंक्शन हो जाएगा ये। और अगर आपको इसका मीन जानना है तो वो क्या हो जाएगा देखो। सो अगर मैं इसका मीन पता करूँ, मीन हो जाएगा आपका बेसिकली m, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन अगर पूछे तो क्या बोलोगे, मीन और एक्सपेक्टेशन आपका सेम होता है हमें पता है। सो एक्सपेक्टेशन भी आपका m ही हो जाएगा, ठीक है, ये याद रहेगा आई गेस। अब अगर मैं वेरिएंस की बात करता हूँ, वेरिएंस ऑफ x अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, उसका जो वेरिएंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, जो वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो ये बात है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सो वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सो चलो यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं। चलो
एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम देखते हैं तो इसका फंक्शन पहले हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम लोग मीन और वेरिएंस देखेंगे, ठीक है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा एल, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और अगर ये कब होगा, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और l की वैल्यू भी आपकी 0 से बड़ी होगी। अगर आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है और l की वैल्यू आपसे 0 से छोटी होती है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एल स्क्वायर हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एल माइनस 1 बाई गामा ऑफ एल, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है और एल भी ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है। अब इस चीज़ का जो मीन है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो आइए देखते हैं इसका जो मीन है वो क्या होगा। चलो, सो इसका मीन देख लेते हैं। मीन क्या होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। सो मीन आपका हो जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एल, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर पूछ ले आपसे कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो भी आपका एल ही होगा, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर आपसे पूछ ले गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपका वेरिएंस पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि मीन और जो वेरिएंस है ये दोनों इक्वल है। तो ये देखो, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये दो ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे आपके मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये पॉइंट आप प्लीज़ भूलना मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, वो क्या है यहाँ पे, हाँ, एल क्या है यही तो मैं बताया नहीं। एल आपका एक पैरामीटर है, यहाँ पे एल क्या है, आपका एक पैरामीटर है। अब क्वेश्चन में एल की जो वैल्यू रहेगी वही आपकी मीन भी हो जाएगी, वही आपकी वेरिएंस भी हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात है। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है आपका क्या, वो है आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, ये रहा। सो मैं यहाँ पे आपका वो करने वाला हूँ, एक मिनट। चलो, अब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका फर्स्ट टाइप का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट काइंड अगर हम लिख देते हैं, फर्स्ट काइंड का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका मीन और वेरिएंस क्या होगा, वो जानने के पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो फंक्शन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, ठीक है। पहले ये देखना पड़ेगा। सो इसका बस फंक्शन याद रख लो, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, हमारा जो फंक्शन होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में वो है बेसिकली आपका एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ n कॉमा p, ठीक है। सो ये हो जाता है, ये है हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, इसको याद रख लेना। और बीटा एन पी क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। बीटा एन पी क्या होगा ये देख लो पहले। बीटा एन पी को अगर हमें गामा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, गामा ऑफ n प्लस पी प्लस 1, ठीक है, n प्लस पी प्लस 1, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा n इंटू गामा पी
इंटू गामा 1, ठीक है। अब गामा ऑफ 1 ही होता है, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा गामा n इंटू गामा p, ठीक है। सो ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसका मीन और वेरिएंस हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो मीन और वेरिएंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अगर मीन हम देखें, मीन क्या हो जाएगा, मीन आपका क्या होगा, चलो देख लेते हैं। मीन आपका हो जाएगा n/n + p, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीन, ठीक है। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन पूछ ले, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, एक सेकेंड, अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन पूछ ले तो हमें पता होता है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और एक्सपेक्टेशन सेम होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी आपका n/n + p हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई वेरिएंस पूछ ले, ठीक है, कि भैया बताओ वेरिएंस क्या होगा। सो वेरिएंस ऑफ x अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली क्या, np/, नीचे थोड़ा सा बड़ा है, n + p² इंटू n + p + 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस, ओके। सो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस। सो ये फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा है। अच्छा, अब एक चीज़ आप गौर करना, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, गौर करने लायक ही है। वो क्या है कि अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड हुआ तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सेकंड काइंड का हुआ तो क्या करेंगे, तो ये भी देखना पड़ेगा। सो इसका पहले मीन निकालेंगे और फिर वेरिएंस निकालेंगे कुछ, लेकिन उसके से पहले फंक्शन क्या होगा वो देख लेंगे। सेकंड काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो हो जाएगा x⁻n - p, बस फंक्शन को याद रख लो आप लोग, डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ np इंटू 1 + x⁻n + p। सो ये हो जाता है आपका, अरे यार, फंक्शन, ये हो जाता है आपका फंक्शन। अब अगर इसका मीन और वेरिएंस आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, मीन क्या होगा आपका, पहले ये बताओ मीन क्या होगा। सो मीन इसका हो जाएगा n/p - 1। सो ये आ जाता है आपका मीन। अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन पूछ ले तो आपको पता है मीन और एक्सपेक्टेशन सेम ही होता है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका n/p - 1, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, सो आप क्या लिखोगे, वेरिएंस ऑफ x अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या लिखोगे वो भी देख लो। इसका भी फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, सो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर इनमें से आते नहीं हैं, बट फिर भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलो, अगर कोई आपका वेरिएंस पूछ ले, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड चल रहा है, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड काइंड। और कोई आपसे अगर वेरिएंस पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, सेकंड काइंड का अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका वेरिएंस आपका हो जाएगा 1/n - 1 इंटू रूट ओवर n इंटू n + p - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई n - 2, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है
कि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 2 अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0, सो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सो नहीं होगा। ठीक है, तो सो आपकी n की वैल्यू जो है 2 से ऊपर होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 2 से छोटी है, अगर 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, सो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा -1। सो ये -1 अगर यहाँ पे आ जाता है, -1 का मतलब है कि ये रूट नेगेटिव रूट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है हमेशा n का वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रख लो। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। सो अब एक दूसरा हम देख लेते हैं, क्या है, देखो यार, एक चीज़ हम देख लेते हैं, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, चलो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले f(x) क्या होगा, मतलब जो इसका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/पाई a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ के बीच में रहेगा। ठीक है, और जो b का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होगा। सो ये इसका क्या है, कंडीशन है, इसको याद रख लो। अब अगर कोई इससे आपसे पूछे कि इसका जो मीन होगा वो क्या होगा और वेरिएंस होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका मीन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मीन निकालने का फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, और क्यों बताने वाला हूँ उसके पीछे एक स्पेशल रीज़न है। तो देखो, बेसिकली मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ x इंटू फंक्शन ऑफ x dx। सो यहाँ पे हमें पता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक होती है, ये हमें पता है। तो सो अगर मैं यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ x इंटू 1/पाई, जो कि हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है वो वही लिख रहा हूँ, a/a² प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर dx, ये होना चाहिए। सो इस चीज़ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखो, ये -∞ से लेके +∞ तक है, तो इसका मतलब है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के कारण इस मीन का कोई फाइनाइट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में ना ही मीन का कोई एग्जिस्टेंस रहता है और ना ही वेरिएंस का कोई एग्जिस्टेंस रहता है और ना ही एक्सपेक्टेशन ऑफ x का कोई एग्जिस्टेंस रहता है। तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ना तो मीन आता है, ना ही वेरिएंस आता है और ना ही एक्सपेक्टेशन आता है। सो मुझे यही कहना था इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन और वेरिएंस निकालने आ गए होंगे। तो अगले वीडियो से हम कुछ सम्स को करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू यार।